वर्धमन नगरे रम्ये, एक नगर है जिसका नाम है वर्धमन। बहुत ध्यान से सुनना। वर्धमन नगर है, राजा का नाम है रूपसेन। बहुत दिव्य इनका राज्यकाल शासन चल रहा है। इनके यहां पर एक क्षत्रिय आया। क्षत्रिय का नाम है वीरवर। कथा ध्यान से श्रवण करना। वर्धमन नाम का नगर है। वर्धमन नगर का राजा है रूपसेन, और रूपसेन के राज्य में एक क्षत्रिय आया जिसका नाम है वीरवर। वीरवर की एक कन्या है, एक पुत्र, एक पुत्री और पत्नी, तीनों को लेकर के आया राजा के पास में। दरबार में पहुंच गया। सरकार की जय हो। रूपसेन ने कहा, ये स्वागतम, देखने में तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। घोड़ी सोड़ी बना करके आए हो, एकदम पहलवानी करते हो क्या? जी महाराज जी। बताओ किस कारण से तुम्हारा आना हुआ? सरकार, मैं चाहता हूं आपके नगर में मुझे कोई काम मिल जाए, बस काम करना चाहता हूं। राजा रूपसेन ने कहा, काम करना चाहते हो, ठीक है, जाओ, आज से तुम हमारे अंगरक्षक बन गए। क्या बन गए? अंगरक्षक का मतलब क्या होता है भैया? बोलो बोलो। आज की भाषा में बोले तो बॉडी गार्ड। आजकल लोग रखते हैं जिसके पास ज्यादा धन होता है, वो अपने शरीर की रक्षा के लिए भैया एक बॉडी गार्ड रखता है। उसी को संस्कृत में कहते हैं अंगरक्षक। ठीक है। और सुनो वीरवर, तुम हमारे अंग की रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, इसके बदले में हम तुमको रोज 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अरे वीरवर तो बड़ा प्रसन्न हो गया। जय हो महाराज। नित्य प्रति रूपसेन की सेवा में वीरवर रहने लगा। एक दिन रूपसेन रात्रि में सो रहा था। रूपसेन के कानों में किसी महिला के रोने की आवाज आई। रूपसेन ने कहा, यह हमारे राज्य में, हमारा राज्य तो बड़ा सुंदर है, हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर ये किसी महिला के, किसी स्त्री के रोने की आवाज कहां से आ रही है? ध्यान देना भैया, जिस राज्य में राज्य की स्त्रियां रोएं, राज्य की माताएं रोएं, वह राज्य तो आहा, वहां का राजा कुशल राजा नहीं माना जाता है। रूपसेन को बड़ी ग्लानि हुई। क्या किया जाए? वीरवर को बुलाया। वीरवर, इधर आओ। जी महाराज जी, ये जो रोने की आवाज है, मुझको ही सुनाई पड़ रही है या तुमको भी सुनाई पड़ रही है? वीरवर ने कहा, सरकार, आवाज तो मेरे कानों में भी आ रही है। आ रही है तो एक बार पता तो करो, आवाज आ कहां से रही है? कथा भविष्य पुराण में ऐसी आती है, वीरवर उस आवाज को सुनते 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 एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में देखा, एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी है। आहा, स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। ध्यान रख लेना भैया, यह स्त्री शिवजी की आज्ञा से आई है। कौन है? इसका नाम है राजलक्ष्मी। राजा की परीक्षा के लिए आई है। सुंदर अलंकार धारण किया हुआ है, सज धज करके वृक्ष के नीचे बैठी रो रही है। वीरवर पहुंचे। वीरवर ने कहा, देवी, हु आर यू? कौन हो? मैं राजलक्ष्मी हूं। अरे तो तुम्हारे रोने का मतलब क्या है? रो क्यों रही हो? राजलक्ष्मी ने बड़ी सुंदर बात कही। वीरवर, मैं जानती हूं तुम रूपसेन के अंगरक्षक हो। मैं ये भी जानती हूं रूपसेन राजा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बताऊं, आज से ठीक 1 महीने के बाद मैं इस राज्य को छोड़ करके चली जाऊंगा। मतलब रूपसेन का राज्य नष्ट हो जाएगा। वीरवर ने कहा, देवी, आपके चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं जानना चाहता हूं आप किस प्रकार से रुकोगी।
जाने का तो उपाय आपने बता दिया, 1 महीने बाद चली जाओगी, लेकिन आप ये बताओ आपके रुकने का उपाय क्या है, आप कैसे रुकोगी? उस राजलक्ष्मी ने बड़ी सुंदर बात कही, कपालमर्पयं त्वं च चंडिकायै तवानघ। वीरवर, यदि तुम चाहते हो मैं यहाँ पर रुकूं तो चंडिकायै तवानघ, चंडिका देवी के चरणों में बलि प्रदान करनी पड़ेगी। वीरवर ने कहा बस इतनी छोटी सी बात, क्यों चिंता करती हो? वीरवर आता है घर में, बहुत चिंतित रहने लगा। पत्नी ने पूछा क्या बात है, आज कुछ उदास मालूम पड़ते हो? अच्छा, ये जो माताएं होती है ना, ये अपने पति का चेहरा देख करके सब समझ जाती हैं, ये आज टेंशन में है, दुखी है, खुशी खुशी आया है। अच्छा, आदमियों की भी बड़ी मुसीबत है, यदि हंसता हुआ चेहरा ऑफिस से लौट करके घर में आ गया ना तो समझो खैर नहीं है। माताएं कहती क्या बात है, आजकल बहुत मुस्कुरा रहे हो, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, बहुत बहुत हंसते हंसते हुए आते हो। बेचारे आदमियों की बड़ी समस्या है, इसलिए आदमी ने भी जुगाड़ निकाल लिया है, बाहर कितने भी हंसते रहो, घर में आओ तो चेहरे को अपने लटका लो, और मुरझाया हुआ चेहरा जब आएगा ना तो माताएं कहेगी क्या बात है, आज बहुत उदास मालूम पड़ते हो, पानी लेकर के आएंगे। भैया, अपने आंचल से तुम्हारा पसीना भी पोंछ देंगी। वीरवर आया, वीरवर कुछ उदास मालूम पड़ रहा था। पत्नी ने कहा क्या बात है, तुम बहुत टेंशन में हो, क्या तुम्हारे पास में कोई चिंता हो, यदि हो तो बताओ। अरे वो पत्नी ही कैसी जो अपने पति के दुख को आधा न करे, क्योंकि नाम ही है उसका अर्धांगिनी। अर्धांगिनी उसी को कहते हैं जो पति के सुख और दुख दोनों में सहभागिता प्रदान करे। वीरवर ने कहा देवी, आज रात्रि के समय एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री मुझको मिली, रोती हुई, उसका नाम है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने कहा ठीक 1 महीने के बाद इस राज्य को छोड़ करके मैं चली जाऊंगा, और देवी मैंने राजा का नमक खाया है, मैंने राजा के यहाँ पर नौकरी की है, और मुझे यह ज्ञात होने के बाद राजा का राज्य नष्ट हो जाए, मेरे दासत्व को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। पत्नी ने कहा कुछ उपाय तो बताया होगा उस स्त्री ने? हाँ, उपाय बताया है ना। क्या? भगवती चंडिका के चरणों में बलि चढ़ानी पड़ेगी। इतना जैसे ही सुनना था, बेटा खड़ा होकर के आ गया। पिताजी, इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम परेशान हो रहे हो, क्यों चिंता करते हो? अरे मेरा जन्म हुआ है, यदि आपने हमारे सर को देवी भगवती चंडिका के चरणों में समर्पित कर दिया तो मैं मान लूंगा मेरा जन्म सफल हो गया। आहा, वीरवर के नेत्रों में आंसू आ गए। पुत्र हो तो ऐसा हो। ध्यान देना, पुत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्र कौन सा है? जो पिता के मन को समझ करके कार्य को संपन्न कर दे, वह उत्तम पुत्र है। मध्यम पुत्र कौन सा है? जो पिता के कहने के बाद करे, वह मध्यम पुत्र है। और अधम पुत्र कौन सा है? बोले भैया, जो माँ बाप के कहने पर भी न करे, वह अधम पुत्र है। बोलो राधे राधे। वीरवर को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो मेरे यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन वह उत्तम पुत्र है। आहा, पिता बड़े प्रसन्न हो गए। वीरवर, चलो बेटा, लेकर के आए भगवती के सामने। इत श्रुत्वा वीरसेनः शिरश्चित्वा समर्पयत। कथा ऐसी आती है, शिरश्चित्वा समर्पयत। वीरसेन ने अपने पुत्र का सिर काटा है और काट करके भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया।
जैसे भाई का सिर काटा गया, उसकी जो बहन खड़ी थी, बहन ने कहा जब मेरा भाई ही नहीं रहा तो मैं रह करके क्या करूंगी, पिताजी मेरी भी बलि चढ़ा दो। पुत्री की बलि चढ़ा दिया गया। पत्नी कहती है जब मेरे बेटे बेटी ही नहीं रहे तो मैं रह करके क्या करूंगी, सरकार मेरी भी बलि चढ़ा दो। वीरवर ने अपने पत्नी की भी बलि चढ़ा दी। फिर मन में विचार करता है पत्नी नहीं बची, बेटा नहीं बचा, बेटी नहीं बची, तो वीरवर जन्म लेकर के जी करके क्या करेगा। वीरवर ने खड्ग उठाया है, अपने सर को धड़ से अलग करके भगवती दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दिया। चार के चारों चले गए। अब रूपसेन ध्यान देना, अब यहां से कथा का जो लॉजिक है वो अब यहां पर वैताल विक्रम को सुनाने वाला है। रूपसेन मन में विचार करता है आज 2 दिन से मेरा वीरवर नहीं आया, मेरा अंग रक्षक नहीं आया, यत्र तत्र घूमा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। याद आया मैंने रोती हुई स्त्री के पास भेजा था, जाकर के देखता है वहीं पर भगवती का कोई मंदिर है और मंदिर में चारों मृतक अवस्था में पड़े हैं। रूपसेन सारी घटना को समझ गया। रूपसेन मन में विचार करता है जब हमारा वीरवर ही नहीं रहा, जब हमारे वीरवर का कुल खानदान ही नहीं रहा, तो रूपसेन जीवित रह करके क्या करेगा। वैताल कहता है विक्रम रूपसेन ने भी खड्ग उठाया है, अपने सर को धड़ से अलग किया है, भगवती के चरणों में समाहित कर दिया। आहा, लेकिन वो भगवती प्रकट होकर के आती है, रूपसेन को जीवित कर दिया। मरा हुआ रूपसेन जीवित हो गया। बड़ी प्यारी स्तुति किया। दुर्गा जी ने कहा रूपसेन मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा से, तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुमने हमको प्रसन्न करने के लिए अपना सर काट करके चढ़ा दिया, मांगो क्या चाहिए वरदान। रूपसेन बोलता है भगवती यदि देना ही चाहते हो एक वरदान दे दो, मेरा वीरवर जिंदा हो जाए, वीरवर की पत्नी जिंदा हो जाए, हमारे वीरवर के जो दोनों संतान हैं वह जीवित हो जाएं। इतना कहते ही भगवती ने चारों को जीवित कर दिया। वैताल कहता है विक्रम अब तुम ये बताओ इन 5 में से सच्चा प्रेम किसका था, सबसे बड़ा सत्य किसका था। कथा आप लोगों के साथ समझ में आ गई होगी। जैसे ही इतना पूछा है वैताल ने, विक्रम ने कहा मुख्य स्नेहम कृतम केन तेषां मध्ये वदस्व में। मुख्य प्रेम किसका है जरा एक बार हमको बताओ। विक्रम ने तुरंत कहा वैताल इन 5 में सबसे मुख्य प्रेम यदि किसी का था तो वह राजा का था। किसका था? अच्छा राजा का कैसे था बताना एक बार। राजा का कैसे था भैया ध्यान देना। वीरवर ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? क्योंकि वह सेवक था, धन लेता था, और सेवक यदि धन लेता है तो धन के बदले यदि स्वामी का कोई प्रिय कार्य करता है तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बदले में धन ले रहा है। इसलिए तो मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था ना, वह प्रेम प्रेम नहीं है जिस प्रेम में आदान और प्रदान हो। हमने तुमको ये दिया, तुम इसके बदले में हमको ये दे दो। नहीं 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 नहीं, ये प्रेम नहीं भैया, ये तो व्यापार है। कल मैंने आप लोगों को श्रवण कराया था ना, किसी ने फूल से पूछा तुम्हें खुशबू दे करके क्या मिला? फूल ने जवाब दिया किसी को कुछ ले करके देना ये तो व्यापार है, और किसी को सब कुछ दे करके कुछ न लेना यही तो सच्चा प्यार है। यही तो सच्चा प्यार है। वीरवर धन के कारण उसने अपने प्राणों की बलि चढ़ाई। क्यों? क्योंकि वीरवर अंग रक्षक था। वीरवर का धर्म था अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करना। लेकिन सच्चा प्रेम तो राजा रूपसेन का था, जो अकारण ही अपने प्राणों की बलि प्रदान कर दी। आहा, इतना श्रवण करना था। वैताल ने कहा विक्रम
तुमने सत्य न्याय कर दिया, लेकिन हमारी मजबूरी है। मैंने तुमसे कहा था तुम बोलोगे और मैं चला जाऊंगा। बैताल चल दिया। विक्रम पुनः पकड़ करके लाते हैं, अपने कंधे पर धारण करते हैं, और यहाँ पर एक नई कथा बैताल ने पुनः श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया। फिर से कथा प्रारंभ कर दिया।